So let's start with what polynomials. Polynomials होता क्या है? First, understand the word. What does that mean? Poly is many, and nomials means terms. कोई भी expression जिसमें बहुत सारे terms होंगे उसे हम polynomials बोलते हैं. ठीक है? So before moving on to the polynomials, first start with, I think you guys knows these digits. ये डिजिट सबको पता है क्या बोलते हैं लोग? इंटीजर्स. ठीक है. ऑल्सो ये सब नहीं पता होगा क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल्स. अल्फ़ाबेट्स है तो मैथ्स की भाषा में इसको वेरिएबल्स बोलते हैं. इसको नॉर्मल नंबर्स हैं, ये इंटीजर्स हैं. ठीक है. अगर मैं इंटीजर्स में और अगर नंबर्स पे आऊँ तो डू यू नो अबाउट दीज नंबर्स ऑल्सो? क्या बोलते हैं? Constants. Constants and these numbers are whole numbers. अगर हम नंबर की बात करें नेचुरल नंबर्स तो ये होल नंबर्स होते हैं. ठीक. तो अगर मैं वेरिएबल और कांस्टेंट और अगर होल नंबर इन तीनों को एक साथ मिला दूंगा देन पॉलिनोमियल का जन्म होता है. फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी कांस्टेंट है. ठीक है. उसके साथ एक वेरिएबल है और उसके साथ कोई पावर में होल नंबर है. ठीक है. होल नंबर को और मैं अगर बोलना चाहूँ तो बोल सकता हूँ नॉन नेगेटिव नंबर. ठीक है. तो लेट सपोज कांस्टेंट में कोई भी कांस्टेंट ले सकता हूँ. कांस्टेंट लेट सपोज -4 इज अ कांस्टेंट. वेरिएबल में जो डील कर रहा है, मान लो मेरा डील कर रहा है z को वेरिएबल लेने का. उसके ऊपर मैंने कोई होल नंबर की पावर लगा दी, फॉर एग्जांपल 2. ठीक है. नाउ दिस इज कंप्लीटली आवर पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल है. इम्पॉर्टेंट बात ये है एक पॉलिनोमियल के होने के लिए एक कांस्टेंट नंबर, एक वेरिएबल और उसकी जो पावर है दैट शुड बी अ होल नंबर और अ नॉन नेगेटिव नंबर. फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर पावर कोई भी नंबर ले लो, कोई भी कांस्टेंट 2, कोई भी वेरिएबल x, अगर पावर -1 है तो इट कैन नॉट बी अ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल की पावर हमेशा एक होल नंबर होगी. It should be the important point for a polynomial. ये polynomial नहीं है. Not a polynomial. ठीक है. फिर हम जब polynomial में आगे पढ़ेंगे चीज़ें तो पढ़ेंगे कि polynomial के टाइप्स क्या क्या होते हैं, किस किस तरीके के polynomial होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स. कि मान लीजिए अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कम्प्लीटली एक टर्म है. मान लो एक इक्वेशन में अगर लिखता हूँ 2x + x² + 3, मैंने ये एक इक्वेशन लिखी तो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, कोई भी सम जो कोई भी साइन प्लस या माइनस का हो उससे अगर कोई चीज़ डिफरेंशिएट कर रही है तो वहाँ पर टर्म्स आ जाएंगे. यहाँ पे अगर मान लेता हूँ सिर्फ एक साइन था तो ये दो टर्म हो जाएंगे. मान लो मैं एक और साइन लगा दिया तो प्लस या माइनस, अगर मान लो यहाँ -3 लिख देता तो प्लस और माइनस से जो भी हमारे नंबर या वेरिएबल डिफरेंशिएट होते हैं वो कहलाते हैं टर्म्स. तो ये एक टर्म, ये दो टर्म, ये तीन टर्म. तो ये तो बेसिक था कि एक कांस्टेंट होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए, तो वो हमारा पॉलिनोमियल होता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल इसके अगर मैं और एग्जांपल की बात करूँ तो 2x की पावर 4 ये एक पॉलिनोमियल होगी. ठीक है. इसमें मैं अगर 2x³ + 3x² लिखूँ तो भी ये पॉलिनोमियल है. तो पॉलिनोमियल इज कि जहाँ पर एक कांस्टेंट हो, एक वेरिएबल हो और उसकी पावर हो. ठीक है. इस कांस्टेंट को पॉलिनोमियल में नाम दिया गया है क्या? इस कांस्टेंट को नाम दिया गया कोफिशिएंट. जो ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब z² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है?
-4। ऑलवेज रिमेंबर दिस साइन। मेजॉरिटी टाइम्स हम ये साइन भूल जाते हैं क्योंकि सोचते हैं नंबर है, वो साइन की कोई वैल्यू नहीं है, बट साइन की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपसे अगर कोई कोफिशिएंट पूछा जाए, मान लीजिए अगर मैं लिखता हूँ इक्वेशन 4x² - 3x - 4, अगर मुझसे बोलेगा कोफिशिएंट ऑफ x बताओ, तो कोफिशिएंट ऑफ x इंक्लूड दिस साइन आल्सो। तो कोफिशिएंट ऑफ x इज व्हाट? -3। तो ये हमेशा याद रखना कि ये साइन मत भूलना। अगर कोफिशिएंट ऑफ x बोल दे तो सर +3 नहीं है, वो -3। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x² इज 4। ठीक है। तो पॉलिनोमियल में इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। जो ये मैंने होल नंबर बोला पॉलिनोमियल में, इसको बोलते हैं या तो डिग्री, या तो पावर, या तो एक्सपोनेंट। तीनों में से कोई भी वर्ड यूज हो सकता है। जनरली डिग्री यूज करेंगे कि अगर मैं बोलूँ z की डिग्री क्या है, z की डिग्री 2 है। x की डिग्री यहाँ पे क्या है? x की डिग्री 1 है। अगर कुछ नहीं है तो 1 है। अगर मैं पूछूं इस 3 की डिग्री क्या है तो क्या होगा? हाँ, 0। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हेलो, हाँ जी, 3 की डिग्री क्या है? क्यों? इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है? किसी की पावर भी 0 क्या होता है? इसका प्रूफ पता क्या है? अगर मैं आपसे बोलूँ कि 2 की पावर 0 क्या होता है? 1। 3 की पावर 0 क्या होता है? किसी की पावर भी 0 1 ही होता है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। उसका मैं बाद में इसको समझाऊंगा ये 1 क्यों होता है। बहुत ही बेसिक क्लास का पार्ट, क्लास 7 8 का क्वेश्चन है। तो मोटा माटी पॉलिनोमियल्स क्या है? पॉलिनोमियल इज व्हाट, जहाँ पे बहुत सारे टर्म्स आए, द वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट इट्स अ मैनी टर्म्स। जहाँ पे बहुत सारे टर्म्स आ जाए, सिंगल टर्म भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी टर्म्स हो सकते हैं, वो पॉलिनोमियल हो गए। पॉलिनोमियल में एक कांस्टेंट होगा, एक वेरिएबल होगा और एक होल नंबर में उसकी पावर होगी। कांस्टेंट को पॉलिनोमियल में नाम दिया गया कोफिशिएंट, जो वेरिएबल है वो वेरिएबल ही रहेगा। होल नंबर जो हो जाएंगे वो हो जाएगा या तो डिग्री, या तो पावर, या तो एक्सपोनेंट। ठीक है। तो ये है हमारा पॉलिनोमियल। अब हम उसमें पढ़ेंगे कि किस किस टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इसमें अगर आपको ऐसा कुछ उतारना है तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं जल्दी से, फट से इसको समझने के लिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो पॉलिनोमियल पढ़ा, उसके बाद the types of polynomial। First, on the basis of terms, जैसा कि मैंने बताया, मान लीजिए अगर पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में एक ही टर्म है, सिंपल एक ही टर्म है, ये पॉलिनोमियल है, देन it's called as monomial if it has single term। ठीक है। सेकेंड, अगर मान लीजिए x + 2, क्या बोलेंगे इसको? बाइनोमियल, बिकॉज इट हैज 2 टर्म्स, x² + x + 2, then trinomial, because it has 3 terms। ठीक है। अच्छा, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, नहीं है। अगर नहीं, अच्छा अगर होता तो किस कैटेगरी का होता? मोनोमियल, बिकॉज एक टर्म है। पॉलिनोमियल है कैसे? मैंने बोला कि पॉलिनोमियल में 3 चीज चाहिए। क्या चाहिए? एक कोफिशिएंट चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए और उसकी पावर चाहिए। तो कोफिशिएंट तो है, एक कांस्टेंट टर्म तो है, एक वेरिएबल चाहिए था, उसकी पावर चाहिए होगी। x की पावर 0 क्या होगा? 1।
तो 2 into 1 is what 2। क्या मेरा इस नंबर पे कोई इफेक्ट पड़ा अगर मैंने ये लगा दिया तो? नहीं लगा। अगेन इट्स अ पॉलिनोमियल एंड इफ वी टॉक अबाउट इट्स मोनोमियल बिकॉज इट हैज ओनली वन टर्म। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं पूछूं क्या ये पॉलिनोमियल है, मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ जी बताइए, क्या ये पॉलिनोमियल है? है। चलिए कैसे है पॉलिनोमियल? हमने बोला एक टर्म ये है, एक टर्म ये और एक्स भी आ गए तो ये पॉलिनोमियल है। हाँ जी नहीं आ पाऊंगा। यू आर वेरी लेट, नाउ आई एम क्लास। अब हाँ वो बच्चों पढ़ा गया। ठीक, नहीं नहीं नहीं, जो शताब्दी वाले बच्चे थे उनको पढ़ाता हूँ। ठीक है, क्लास स्टार्ट कर दी मैंने 1 घंटे में। ठीक है चलो। हाँ तो हमने आप लोगों ने बोला कि पॉलिनोमियल है बिकॉज इट हैज 2 टर्म्स और एक्स भी आ रहा है। मैंने एक बात बोली थी, क्या बात बोली थी? कि पॉलिनोमियल की जो पावर है या वो डिग्री है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। यहाँ पे अभी x की पावर 1 है, बट अगर मैं इस x को ऊपर लेके जाऊं तो क्या ये 2x की पावर -1 + 3 नहीं हो जाएगा? पावर क्या हो गई? नेगेटिव। हमने क्या पढ़ा? पावर शुड बी व्हाट? नॉन नेगेटिव और इट्स अ व्हाट? होल नंबर। ना ही ये पॉजिटिव पावर है ना ही ये होल नंबर। होल नंबर शुड स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड टिल +∞। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, बात करते हैं मोनोमियल की। तो जो मैंने बोला कि 2 इज अ पॉलिनोमियल एंड इट्स अ टाइप ऑफ मोनोमियल। टॉकिंग अबाउट द बाइनोमियल, दिस विल बी बाइनोमियल अगर इसकी डिग्री +1 होती है, बट इसकी डिग्री -1 है तो पहली बात तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं। टर्म 2 है तो वी कांट से कि ये बाइनोमियल वाला पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की कंडीशन हमेशा याद होनी चाहिए। पॉलिनोमियल तभी होगा जब उसकी डिग्री हमेशा होल नंबर में होगी, उसमें एक कांस्टेंट होगा, एक वेरिएबल होगा। तो ये थे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अगर एक टर्म है तो पॉलिनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, प्लीज नोट दिस। क्यूबिक, आवाज में दम क्यों नहीं है? क्यूबिक, गॉड, एटॉमिक और लीनियर। चलिए हम तो उल्टे से स्टार्ट किया, हम सीधे से स्टार्ट करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इफ आई टॉक देन इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल whose degree is 1। on the basis of degree it's 2 degree, then we call it as quadratic polynomial. Degree will be 2. If degree is 3 then it's a cubic polynomial, then degree is what 3। और डिग्री अगर 4 होगा तो क्या होगा? ऐसा कुछ पता है? हाँ, then we call it as biquadratic। अगर डिग्री 1 है, फॉर एग्जांपल x + 2, इट इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज वेरिएबल एंड कांस्टेंट बोथ आर हियर एंड इट इज ऑफ, इफ यू टॉक अबाउट इन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स देन इट इज नोन एज बाइनोमियल बिकॉज इट हैज 2 टर्म्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2, यहाँ डिग्री क्या है? 1। अगर x के ऊपर कुछ नहीं है तो इसका मतलब डिग्री क्या है? 1। x² + 2x + 2 हाईएस्ट पावर। अगर एक इक्वेशन में अगर मेरे पास x इज अ वेरिएबल जिसकी भी हाईएस्ट पावर होगी, यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ 1 थी, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0 है। तो हाईएस्ट पावर जहाँ भी होगी, हाईएस्ट पावर कहाँ है? यहाँ है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है? 2। मान लीजिए डिग्री 3 की बात करूँ, मान लो x² + 3x + x³ और जरूरी नहीं है कि इक्वेशन हमेशा आपको एक सीरीज में मिले। जैसे कि स्टार्टिंग यहाँ पे 2 था, फिर 1 था, फिर 0 था, यहाँ पे 2 1 3,
बट हाईएस्ट पावर जहाँ भी होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री। इसकी डिग्री क्या है, 3। इफ यू टॉक अबाउट x is to 4x स्क्वायर प्लस 3, तो हाईएस्ट पावर इज व्हाट, 4। अगर मैं पॉलिनोमियल की जनरलाइज इक्वेशन की बात करूँ तो वैसे तो अगर एक लीनियर इक्वेशन है तो y इक्वल्स टू ax प्लस b इज द जनरलाइज इक्वेशन। अगर एक लीनियर इक्वेशन, अगर मैं पॉलिनोमियल यहाँ पे बोलूँ पॉलिनोमियल ऑफ x, मतलब कि x मेरा वेरिएबल है। अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी आएगा कि मान लो इक्वेशन है 2y प्लस 2, तो ये पॉलिनोमियल ऑफ y, क्योंकि यहाँ वेरिएबल क्या है, y। अगर पॉलिनोमियल मान लो बोलता हूँ मैं c, तो इक्वेशन में 3c जो होगा वो मेरा वेरिएबल हो जाएगा, 3c स्क्वायर प्लस 2c प्लस 2, तो यहाँ मेरा c एक वेरिएबल है, तो पॉलिनोमियल c। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम पढ़ते हैं कि जब हम पता लगाते हैं कि एक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कहाँ लगी है, वो उसकी डिग्री बताते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा डिग्री, नोट डाउन कर लो उसे। चलिए, तो डिग्री जान ली, टर्म जान लिए, अब जानते हैं जीरोस। व्हाट डज दैट जीरोस मींस? जीरोस नाम में क्लियर है, जीरो। तो मतलब कि मान लो एक लीनियर इक्वेशन है 3x माइनस 3, ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्या ये बात सच है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है, जो कि एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि उसकी डिग्री 1 है। ठीक है, जीरोस, जीरोस मतलब कि ऐसी मैं x की क्या वैल्यू रखूं कि ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। ऐसी x की मैं क्या वैल्यू रखूं कि ये पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, तो वो कहलाएगा जीरोस। तो ऐसी x की क्या वैल्यू रखेंगे जो आंसर जीरो हो जाए? x की वैल्यू में जीरो रखूंगा तब आंसर जीरो होगा। चले भाई x की वैल्यू जीरो रख के देख लेते हैं। आपने बोला बात की बात मानता हूँ, मतलब कि p x इक्वल्स टू 0, तो रखते 3 इंटू 0 माइनस 3, तो 0 माइनस 3 इज माइनस 3। तो क्या आंसर जीरो आया? नहीं आया। x की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि आंसर जीरो हो जाए? तो अभी तो क्लियर दिख रहा है कि x की अगर वैल्यू 1 रख दूं, p x इज इक्वल्स टू 1, तो 3 इंटू 1 माइनस 3 दैट इज 3 माइनस 3 दैट इज 0। तो मतलब x की एक ऐसी वैल्यू है जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जा रही है। सिमिलरली डिग्री का मतलब यही होता है कि जैसे डिग्री 1 है, इसका मतलब x की एक ऐसी वैल्यू है जहां पर जो वो पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जा रहा है। सिमिलरली अगर डिग्री 2 है, मतलब x की ऐसी दो वैल्यू है जहां पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरो हो जा रहा है। क्यूबिक का मतलब x की ऐसी 3 वैल्यू होगी जहां पर ये पूरा फंक्शन जीरो हो जा रहा हो। एंड सेम गोज टू बाई क्वाड्रेटिक, x की 4 वैल्यू ऐसी होंगी जहां पर ये इक्वेशन जीरो हो जा रही है। ठीक है, तो जीरोस का मतलब वही होता है कि आप x की ऐसी क्या वैल्यू डालें कि पॉलिनोमियल का पूरा फंक्शन जीरो हो जाए। तो जो हम आगे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, कुछ भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ऐसी x की दो वैल्यू होंगी जहां पर ये फंक्शन जीरो हो जाएगा। तो तभी जब हम उसके फैक्टराइज करते हैं, बाद में इक्वल्स टू जीरो करते हैं और x की दो वैल्यू निकल के आती है, x माइनस 3 या x माइनस 2, कुछ भी। तो मतलब कि अगर ये x इज इक्वल्स टू 1 पे जीरो हो जा रहा है, इसका मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर रहा होगा, जो आप क्लास 9 में पढ़ के आए हैं। मतलब कि 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये मैंने एक रैंडम इक्वेशन ली है। अगर मैं मान लूँ ये अगर 2 पे जीरो हो रही है, x इक्वल्स टू 2 पे इसकी वैल्यू जीरो हो रही है, नहीं पता मुझे कि हो रही है, मैंने रैंडम इक्वेशन ली। मैं मान लेता हूँ कि x इज इक्वल्स टू 2 पे ये जो पॉलिनोमियल है x, ये जीरो हो जा रहा होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि x माइनस 2 इसका फैक्टर रहा होगा। मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को x माइनस 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर जीरो बचेगा। क्या आपको ये रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करना आता है? आता? आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। तो जीरोस का मतलब वही है कि अगर मैं पॉलिनोमियल में x की ऐसी वैल्यू रख दूं जिससे कि पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, तो दैट इज नोन एज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल।
अगर मैं एक लीनियर इक्वेशन की बात करूं तो उसमें एक ही ऐसी वैल्यू होगी, इसके अलावा कोई x इक्वल्स टू 1 के अलावा कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जहां पर ये जीरो हो जाए। अब मैं थोड़ा इसको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करता हूँ कि ग्राफिकली कैसे आपको पता चलेगा कि कोई फंक्शन जीरो कहाँ पे और कैसे हो रहा है। ठीक है, तो मान लो मैंने जैसे एक लीनियर इक्वेशन ली y इक्वल्स टू 3x प्लस 2, ठीक है, या पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू, या y लेने दो उसको, ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि डिग्री 1 है। ये बात दिमाग में घुसा दो कि डिग्री 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब ग्राफिकली कैसे समझते हैं कि मान लो ये कोई ग्राफ है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, ये नेगेटिव y एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है। अगर मैं x इक्वल्स टू 0 रखूं यहाँ पे, x इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू आएगी क्या? 2। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूं, y की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो 3x प्लस 2, 3x इक्वल्स टू माइनस 2, x इज इक्वल्स टू माइनस 2/2। तो मैंने y 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2/2। अब मैं ये मेरे को कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ये दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए, x इज इक्वल्स टू 0, ये सेंटर 0,0 होता है, यहाँ कहीं 1 होगा, यहाँ कहीं 2 होगा, यहाँ कहीं 3 होगा, यहाँ कहीं 4 होगा। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव में जाऊँ तो अगर मैं यहाँ पे 0,0 थोड़ा इधर लिख दूँ तो 1 -1 कहीं यहाँ होगा, -2 कभी यहाँ होगा, -2/3 अगर मुझे बनाना है ग्राफ पे, -2/3 को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो आएगा -0.66, 0.66। तो ये कहीं ना कहीं 0 और -1 के बीच में लाई कर रहा होगा। मान लो ये पॉइंट मेरा यहाँ होगा, x की वैल्यू -2/3 है तो x की वैल्यू -2/3 और x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। तो एक पॉइंट तो मेरा ये आ गया। दूसरा पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0 है और y की वैल्यू 2 है, तो मतलब 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो x इज इक्वल्स टू 0,2 मतलब कि 0,2 ये हो गया। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, मान लो मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये लाइन अगर ड्रॉ हुई, ठीक है, तो अगर आप नोटिस करेंगे तो लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि x की पावर 1 है तो हमेशा x पे एक ही जगह कट करेगी, x एक्सिस पर, जो x एक्सिस है हमेशा जो ये लाइन है सिर्फ एक ही जगह कट करेगी। ग्राफिकली मीनिंग ये है कि मतलब कि x की वैल्यू -2/3 पे ये फंक्शन 0 हो जा रहा होगा। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ -2/3 डालूं तो 3 से 3 कैंसिल, -2 + 2 दैट इज 0, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। मतलब x की इकलौती ऐसी वैल्यू थी जहां पर जो फंक्शन की वैल्यू थी वो क्या हो गई? 0 हो गई। तो ग्राफिकली क्या मतलब समझ में आता है कि अगर मुझसे कोई ग्राफ से पूछेगा कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं, तो ग्राफ जहां भी x एक्सिस को काटेगा, y एक्सिस को नहीं, x एक्सिस को जितनी बार भी जहां भी काटेगा वो उसके जीरोस कहलाएंगे। यहाँ पे 1 बार काट रहा है तो इसका मतलब इस इक्वेशन के एक ही जीरो होंगे, और लीनियर इक्वेशन का एक ही जीरो होता है क्योंकि उसकी डिग्री क्या होती है? 1। मतलब अगर मैं -2/3 यहाँ डालूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो ग्राफिकली मतलब ये है, अगर कोई भी ग्राफ है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, मान लीजिए ये ग्राफ है, दिस इज नॉट अ लीनियर ग्राफ, ये ग्राफ पैराबोला का ग्राफ होता है। उसमें भी दो तरीके के होते हैं, एक अपर पैराबोला, एक लोअर पैराबोला, ठीक है। तो हमेशा ये ग्राफ जो है वो पैराबोला होगा। तो पैराबोला है, इसका मतलब कि पैराबोला है तो मतलब कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा मतलब पैराबोला मतलब कि डिग्री 2, पहले तो ये बात पता होनी चाहिए। पैराबोला मतलब कि डिग्री 2, डिग्री 2 मतलब कि मुझे पता होना चाहिए डिग्री 2 किसकी होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि x² + 3x + 2 कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ पे डिग्री क्या है? 2। तो इसका मतलब x की ऐसी दो वैल्यू होंगी, इसकी इक्वेशन की ऐसी दो वैल्यू होंगी जहां पर ये फंक्शन 0 हो रहा होगा।
ठीक है, तो मतलब कि क्या समझा, एक तो लीनियर इक्वेशन से मुझे ये समझ में आया कि डिग्री 1 थी तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे एक बार काट रहा होगा, अगर डिग्री 2 है तो इसका मतलब कि वो 2 जगह काट रहा होगा। लेकिन हमेशा इसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर डिग्री 2 है, हमेशा मतलब ये नहीं होगा कि डिग्री 2 है तो हमेशा इसके 2 रूट होंगे, 2 जीरोज होंगे। कभी कभी एक भी जीरो नहीं होगा, ऐसा भी पॉसिबल है। कभी कभी एक भी जीरो होगा। तो मतलब कि हमेशा याद रखना कि अगर आपसे क्वेश्चन कभी भी पूछता है कि मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या इसके हमेशा 2 जीरोस होंगे। 2 जीरोस, पहले तो मतलब जीरोस क्या होता है, जीरोस क्या होता है, जीरोस का मतलब क्या है, जीरोस का मतलब ये है कि इसकी 2 ऐसी वैल्यू जहां पे पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है। जीरोस का मतलब ये, तो कुछ एकदम से कोई पूछ ले नहीं समझ में आया जीरोस, तो जीरो का मतलब समझो, जीरो क्या होता है, अच्छा जीरो मतलब जीरो ही होता है। तो जीरो का मतलब क्या कि अगर ऐसी इसमें कुछ वैल्यू डाल दो जहां पे पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है, इसकी ऐसी कोई वैल्यू जहां पे ये वैल्यू 0 हो जा रही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा एट मोस्ट 2 जीरोस होंगे। मतलब कि अगर आप कभी कभी ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ ना ऐसा भी मिलेगा आपको, ये भी एक पैराबोला है। पैराबोला है तो इसका मतलब इसके भी 2 जो डिग्री 2 की इक्वेशन रही होगी, कुछ भी रही होगी मुझे नहीं पता, मैं लिख रहा हूँ रैंडम। लेकिन ये एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रहा, इसका मतलब इसका आंसर 0 आ ही नहीं सकता। तो एक तो ये बात समझो कि डिग्री 2 है, इसका मतलब 2 जीरोस तो है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम 2 जीरो, जीरो भी 0 हो सकते हैं। इसके आंसर या तो 0 भी हो सकता है, या 1 भी हो सकता है, या 2 भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को एक भी बार टच नहीं कर रहा है, तो मतलब कि यहाँ पे आंसर 0 नहीं होगा। पॉलिनोमियल की इक्वेशन का आंसर 0 आप निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो जीरोस का मतलब मोटा यही है कि जो भी एक्स एक्सिस को क्वेश्चन हमेशा पूछेगा ग्राफ के तौर पर, अगर ग्राफिकली क्वेश्चन आता है कि आपको एक ग्राफ दे देगा, ठीक है, जैसे ये ग्राफ दे दे, पूछेगा कितने जीरोस है बताओ, तो अगर एक्स एक्सिस को जहां भी कट कर रहा है, जितनी बार भी कट कर रहा है, तो उसके वो जीरोस हो जाएंगे। यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, 2 बार, तो 2 जीरोस है। यहाँ पे कितने जीरोस है, यहाँ कितने जीरोस है, एक भी नहीं, 0 है। क्यों, एक्स एक्सिस को एक ग्राफ कट ही नहीं कर रहा कहीं पे, अभी समझाया मैंने। एक्स एक्सिस को कट, लिख लो एक कान खोल के बात, एक्स एक्सिस को ग्राफ जहां कट करेगा, जहां नहीं, जितनी बार कट करेगा, वो उसके क्या होंगे, क्या होंगे, जीरोस। लिख लो इस बात को, कान खोल दो, लिखना सारा ही है। लेकिन कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार भी कट करेगा वो उसके जीरोस होंगे, ये बात पता होनी चाहिए। क्या समझे, अगर यहाँ पे 2 बार कट कर रहा है तो 2 जीरोस है, मतलब कि पॉलिनोमियल की ऐसी 2 वैल्यू, एक्स की ऐसी 2 वैल्यू जहां पे पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है। तो बताइए, ये एक ग्राफ है, इसके कितने जीरोस हैं, 3। क्या 3 ही तो गलत क्यों बता रहा है भाई, एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ कट किया, 2 है, तीसरी बार यहाँ कट किया, चौथी बार यहाँ भी कट कर रहा है, 4 हो गए। अगर उसने एक्स एक्सिस को छू भी लिया, मैंने टच छू के आ गया एकदम, तो भी जीरो है भाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0। ठीक है, क्लियर है बात, उतारो जल्दी। ठीक है, तो अब हमारे सामने 6 ग्राफ्स हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज ग्राफ और जो भी हमने पढ़ा है, हमको ये बताना है कि इसमें कितने जीरोस हैं। कैसे पता चलता है जीरोस कैसे हैं, जहां भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा वो जीरोस बताएगा। ठीक है, चलिए तो बताइए कितने जीरोस हैं,
जीरो जीरोस हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं पर टच नहीं कर रहा है, वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो दैट्स व्हाई इट हैज जीरो जीरोस। नाउ दिस हैज 1 बिकॉज ग्राफ सिर्फ एक जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर 3 1 2 3, so it has 3 zeros. What about this? 2 1 और 1 2, इट्स अ पैराबोला, ये पैराबोला है, ठीक है। तो हमेशा पैराबोला के क्या होंगे, एट मोस्ट 2 जीरो होंगे, मतलब 2 जीरो तो होंगे ही होंगे, मतलब 2 भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। कम कैसे हो सकते हैं, जैसे मैंने एक पहले एग्जाम्पल बताया, अभी बताता हूँ वापस में। यहाँ कितने, यहाँ 4 है, 1 2 3 4, 4 जीरोस। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ 3। एक्स एक्सिस को जहां भी कट करेगा वो हमारा जीरो बताएगा। अगर मान लीजिए ये है और ये एक पैराबोला है, कितने जीरोस है इसके, एक भी नहीं है, जीरो जीरोस है। बट अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेट ये एक पैराबोला है, तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। मान लीजिए जनरलाइज अगर बात करूं तो ax² प्लस bx प्लस c होगी। आप इक्वेशन देख के कहोगे कि इसके 2 जीरोस है, क्योंकि ये एक पैराबोला है। इक्वेशन देख के तो लग रहा है इसके 2 जीरोस है, बट अगर मैं फिगर में जाके देख रहा हूँ तो इसका एक भी जीरो नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर पैराबोला है तो, और उसकी इक्वेशन हमेशा पैराबोला जो होता है उसकी जनरलाइज इक्वेशन ये होती है। अगर मैं इक्वेशन देखूंगा तो डिग्री 2 है, और डिग्री 2 है तो इसका मतलब इसके 2 जीरोस होंगे, बट अकॉर्डिंग टू फिगर इसका एक भी जीरो नहीं है। क्लियर ये बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो क्लियर है अभी तक की कहानी सारी? क्यों जी? रब कर दूं इसको, क्या हो गया, कैसे डर लग रहा है? पॉलिनोमियल सबसे आसान चैप्टर है, एकदम ही आसान। तो अगर मैं एक डिग्री 2 की इक्वेशन लिखता हूँ तो जनरलाइज्ड इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c, एंड इट इज, इफ वी टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्वाड्रेटिक। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्वाड्रेटिक क्या है, पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसको इक्वल्स टू 0 लिख दूंगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक जो हमारा इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर मैं इसको फैक्टराइज करूंगा, मैंने जाना कि डिग्री 2 है तो इसका मतलब इसके 2 जीरोस होंगे। तो मैंने माना कि 2 जीरोस, एक जीरो का नाम माना मैंने अल्फा है, एक जीरो का नाम मैंने माना बीटा है, ठीक है। तो जो फॉर्मूला आता है, अब अगर फॉर्मूला में मैं जाऊंगा कि इसके कैसे है, वो भी ड्राइव करके अगर दिखाना है तो वो भी ड्राइव कर सकते हैं अपन। तो मैंने आपको बताया था कि अल्फा अगर इसका जीरोस है, अल्फा अगर इसका जीरोस है तो x माइनस अल्फा इसका फैक्टर रहा होगा, और बीटा भी अगर इसका जीरो है तो x माइनस बीटा इसका फैक्टर रहा होगा, ठीक है। अब जो हमारा सम ऑफ रूट, अगर मैं ये बात करूं, मान लो ये जीरोस है, जीरोस को हम रूट्स भी बोलते हैं। रूट्स मतलब कि जीरोस ही है, कि मतलब कि इसके 2 रूट है, क्योंकि डिग्री 2 है, इसके 2 रूट है, मतलब कि 2 ऐसी वैल्यू जहां पर ये पॉलिनोमियल क्या हो रहा होगा, 0, ठीक है। तो जो हमारा सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है, क्या है वो, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, नहीं याद है कुछ भी, माइनस बी अपॉन ए। अगर मैं माइनस बी अपॉन ए की बात कर रहा हूं, बी क्या है, अगर मैं बी की बात कर रहा हूं, बी इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ, किसका है कोफिशिएंट, बी, एक्स का। माइनस साइन यहाँ लगा रहेगा क्योंकि माइनस है, और एक इसका कोफिशिएंट है मिस, कोफिशिएंट ऑफ x²।
दूसरा जो फॉर्मूला है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। प्रोडक्ट मतलब कि अगर इन दो का मैं प्रोडक्ट करूं, अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट सी अपॉन ए। सी क्या है? कोफिशिएंट ही नहीं बेचारा, वो धोखा हो गया उसके साथ। तो क्या है सी? कांस्टेंट। सी एक कांस्टेंट टर्म है, कुछ नहीं है, वो कांस्टेंट है। ए क्या है बताओ? किसका? एक्स स्क्वायर का। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी ना पूछ के डायरेक्ट पूछ लेता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला बताओ, एक नंबर में ये भी आ जाता है। तो अगर ऐसा भी ऑप्शंस में मिलेगा तो आपको ये याद रखना कि अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। सी क्या है? एक कांस्टेंट है। एक्स क्या, बी क्या है? कोफिशिएंट है किसका? एक्स का। एक्स स्क्वायर, ए क्या है? कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। तो ये फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पता होने चाहिए। तो these are the two important formulas for this chapter. On the basis of these two formula हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जनरली इन्हीं दो फॉर्मूलेस पे आपको लॉट ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, लॉट ऑफ क्वेश्चन। हाँ, आपकी एनसीईआरटी का एक भी नहीं होगा, वो बात अलग है। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन नहीं पूछता बोर्ड, पता नहीं एनसीईआरटी क्यों दे रही है। उतार दो फॉर्मूला। वैसे अगर मैं बात करूं क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो जनरलाइज इक्वेशन क्या होगी, इधर देखो पहले। क्यूबिक, क्यूबिक है तो मतलब क्या होगा? डिग्री 3 होगी। ax स्क्वायर, ax क्यूब, bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये कौन सी पॉलिनोमियल है? क्यूबिक। क्यों है? क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3। तो ये इसकी जनरलाइज फॉर्म है क्यूबिक पॉलिनोमियल की। दो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है क्यूबिक पॉलिनोमियल, बट आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, तो हमको पता होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड कहीं भी कुछ भी पूछ लेता है, उसका मन कर रहा है। तो यहाँ पे भी सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का एक फॉर्मूला है, जो है अगर मान लो क्यूब है डिग्री, कितने रूट होंगे इसके? 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर इज 3। तो रूट्स will be alpha, beta and gamma. So sum of roots is what? Alpha, beta plus gamma is what? क्या है फॉर्मूला? सेम फॉर्मूला। आगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और एक है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्या है फॉर्मूला बताइए? चलिए, सी अपॉन ए, और यहाँ क्या है? डी। बेचारा डी कहाँ जाएगा? उसकी तो कुछ इज्जत है। एक क्वेश्चन में क्या कर रहा है वो? तो माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए एंड माइनस डी अपॉन। तो अगर याद करना है माइनस प्लस माइनस ऐसे याद कर सकते हैं। स्टार्टिंग सेम बी बाई ए, सी बाई ए एंड माइनस डी बाई ए। अगर मैं कोफिशिएंट के टर्म में बात करूंगा तो आप बताएंगे कि ये किसका कोफिशिएंट है? माइनस टर्म बाहर है तो हाँ जी, एक्स स्क्वायर का। वेरी गुड। और अपॉन ए किसका है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। हाँ जी, सी अपॉन ए किसका है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सिमिलरली लास्ट वाला किसका है? लास्ट वाला अगर मैं बात करूं, इट्स अ कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो है कुछ नहीं, आसान है, फॉर्मूला मोर और लेस सेम है, एक एडिशन है फॉर्मूले में, बस पता होना चाहिए। कभी भी गलती से पूछ ले तो हमको आना चाहिए, हम ऐसी कोई चीज़ ना छोड़ें कि जिसको जो हमें ना पता हो। चलिए मित्रों, तो पहले अभी भी गलत है, आप सीखेंगे क्या? और 3x स्क्वायर क्या था? प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, तो
जो सम ऑफ रूट्स हमने पढ़े, मतलब कि सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या था कि अगर इसके जो जीरोस निकालूंगा, जो जीरोस आएंगे, मतलब ऐसी दो वैल्यू जहाँ पे ये वैल्यू जीरो हो जा रही होगी, तो एक तो पहले मैं क्या करूंगा, मुझे फैक्टराइजेशन पता होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन करके मैं रूट्स कैसे निकालूं। तो फैक्टराइजेशन करते कैसे पहले सीखो। फर्स्ट और लास्ट टर्म जो होते हैं इनका प्रोडक्ट करना है। क्या प्रोडक्ट आया? 6। 3 into 2 is what? 6। 6 के मैं करूंगा क्या? फैक्टर। 2 3 जा, 3 1 जा, ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो 3 2 1 तीनों इसके क्या है? फैक्टर। इस 5x को, दिस इज द मिडिल टर्म स्प्लिट टेक्निक, कि इस 5x को मैं ऐसे ब्रेक डाउन करूं कि प्रोडक्ट होके 6 आए और अगर प्लस माइनस करूं तो बीच में 5 आए। तो मैं कैसे कर सकता हूं? 3 2 जा 6, 6 में से मैं अगर 1 माइनस करूं तो 6 में से अगर मैं 1 माइनस करूं तो 5 आ गया। 6 इंटू 1 करूं तो 6 आ गया। मुझे 3 इंटू 2 6 ही चाहिए था। तो क्या मैं इसको 3x स्क्वायर, अब यहाँ x भी है तो 6x माइनस 2 लिख सकता हूँ। अब देखेंगे कि इन दोनों और इन दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ 3x कॉमन आ रहा है। 3x कॉमन आ रहा है तो x, इसका डिवाइड इससे करो, x प्लस 2। यहाँ कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। तो जब अगर कुछ कॉमन नहीं दिखता, मुझे ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम चाहिए होते हैं। तो यहाँ -1 कॉमन आ रहा है, नॉट 1, दिस इज -1, क्योंकि माइनस साइन यहाँ भी है, माइनस साइन यहाँ भी है, तो -1 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा? x प्लस 2। पूरे में क्या कॉमन आ रहा है? इधर भी x प्लस 2 है, इधर भी x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 कॉमन आ गया इधर। तो यहाँ क्या है? 3x, यहाँ क्या है? -1। ये मेरे फैक्टर आ गए। ये मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टर निकाल लिए। तो मतलब कि अब क्या मतलब है? अगर मैं इसको 0 पे इक्वल कर दूं इंडिविजुअली, x प्लस 2 को 0 पे इक्वल करूं, 3x माइनस 1 को करूं 0 पे इक्वल, तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ गई? -2। 3x इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1/3। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है, मतलब कि दो जीरोस निकल के आए हैं, एक है -2, एक है 1/3। अगर मैं इनको इसमें डालूंगा तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। डाल के चेक कर ले, देखते थे। p -2 तो मतलब 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 ये हो जाएगा 3 इंटू 4 -10 -2 ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा -12। आंसर आ गया 0। लाइए आपका गलती दिखा रहा हूँ, जाएगा। ये भी आपने सही किया? नहीं, पहले से ही था सर। झूठ मत सर सच्ची में। अच्छा हाँ, गलत क्या है? यहाँ ये माइनस आ गया, माइनस कॉमन लोगे ना। अब 1/3 भी डाल के देख लेते हैं फॉर दिल की तमन्ना। 3 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/3 -2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/9 प्लस 5/3 -2। 3 से 3 कैंसिल, तो 1/3 प्लस 5/3 -2 ये हो जाएगा 6/3 -2। 2 - 2 0। मतलब कि हमने प्रूफ कर लिया कि भैया जो दो वैल्यू निकाली है, मतलब कि दो ये जीरोस हैं, इनकी वैल्यू अगर मैं इस x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल के फंक्शन में डालता हूँ तो मेरा आंसर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि डिग्री 2 है, तो मतलब इसके दो जीरोस होंगे जहां पर ये फंक्शन 0 हो रहा होगा। तो मतलब कुछ अगर ग्राफ बन रहा होगा, कैसा भी एक ग्राफ बन रहा होगा, मतलब कि दो वैल्यूज पे ये 0 हो रहा है। इसका मतलब ये कि x की ऐसी दो वैल्यू है जहां पर ये भाई साहब 0 हो रहा है। अब आती है जो हमने पढ़ा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगर ये एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है, तो हमेशा अगर ऐसा है तो a की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से अगर मैं देखूं तो a की वैल्यू क्या है? 3 है। b की वैल्यू क्या है? तेज बोलो भाई थोड़ा। c की वैल्यू क्या है? -2। यस, यही सुनना चाहता था, -2। अब फॉर्मूला क्या था सम ऑफ रूट्स का? -b/a, यही फॉर्मूला था। b की वैल्यू क्या है? 5, a की वैल्यू क्या है? 3, तो सम ऑफ रूट्स क्या आएंगे? -5/3।
अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखूं अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है -2 3। अब जो मैंने यहाँ निकाला है ये भी मैंने जीरोस निकाले। नाउ वी विल चेक, अगर मैं इन दोनों को सम करता हूँ, ये जीरोस 1 है, मान लो इसका नाम अल्फा होगा, मान लो इसका नाम बीटा होगा। अब मैं इन दोनों को ऐड करके देखता हूँ, लेट्स ऐड दिस, तो -2 प्लस 1/3 यही करना है। एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा एलसीएम 3 -2 -6, 2 यहाँ पे 1 हो गया, 3 1 3, 2 3 6 प्लस 1 क्या आ गया -5/3। मैंने सम किया और मैंने फॉर्मूले से निकाला, सेम आंसर है। अब प्रोडक्ट भी करके देख सकते हैं, एक -2 था, एक था 1/3, तो आंसर क्या आ गया -2/3। अब जो प्रोडक्ट फॉर्मूले से निकाले और ये सेम आ गया। तो मतलब कि आप सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, अगर आपको इक्वेशन गिवन है, आप डायरेक्ट सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट एक गिवन इक्वेशन से निकाल सकते विद द हेल्प ऑफ दीस फॉर्मूलेस। हमने ये भी देख लिया कि हमने पहले फैक्टराइज करके जब जीरोस निकाले, उनको भी सम करके देखा, उनको भी प्रोडक्ट करके देखा, दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। मतलब कि हैंस जो हमने जो जीरोस निकाले हैं और जो फॉर्मूलाज हैं बोथ आर वेरीफाइड, एंड दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 1 फॉर एक्सरसाइज 2.2 ऑफ व्हाट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, यही है। एक क्वेश्चन हम लोग एक और करेंगे एंड आफ्टर दैट यू विल कंप्लीट होल एक्सरसाइज एट योर होम। उसके बाद चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो जल्दी से फट से मुझे करके दिखाइए, x² - 2x - 8, x² - 2x - 8 क्या करेंगे? सबसे पहले सुनो, कान खोल के सुनो इधर। पहले फैक्टराइज करके जीरोस निकालेंगे, 2 जीरोस निकल के आएंगे, फिर हम फॉर्मूले से सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, और यहाँ पे जो 2 जीरोस निकाले उनको सम ऑफ जीरोस करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। उसके बाद अगर दोनों सेम रिजल्ट आ रहे हैं कि हैंस बोथ वेरीफाइड एंड बोथ आर करेक्ट। ठीक है, चलिए जल्दी करके दिखाइए। क्या की इक्वेशन x² - 2x - 8 करेक्ट। तो x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 1। x² का कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं। तो 8 × 1 प्रोडक्ट क्या है 8, तो 8 के अगर मैं फैक्टराइज करूं तो 2 4 = 8, 2 2 = 2 1 = नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले फैक्टराइज कर लो। अब फैक्टराइज कर लिया, मुझे बीच में चाहिए 2 और प्रोडक्ट होके चाहिए 8, तो मैं क्या कर सकता हूँ? 2 2 = 4, 4 में से मैं 2 माइनस कर दूं, ये बच गया। तो क्या मैं 4 में से 2 माइनस कर दूं तो मेरा 2 भी आ गया, और 4 × 2 8 भी होता है। तो x², अब मुझे यहाँ माइनस का 2x चाहिए, तो इसका मतलब माइनस का 4x प्लस 2x माइनस 8। अगर आपको ये स्टेप भी नहीं समझ में आ रहा, एक और चीज देख लेते हैं आसान करने के लिए। x² - 2x - 8 यही था। x², ये साइन ऐसा का ऐसा ही रहने दो। 2x को आप 4x - 2x लिख सकते हैं, -8। अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x² - 4x प्लस 2x माइनस 8। अब ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x, तो x - 4। यहाँ वाला साइन आप लोग भूल जा रहे हैं, जो ये साइन है वहां ये साइन लीजिए ना इसको। ये क्या है? प्लस का साइन है, मुझे क्या कॉमन निकालना है? मुझे जो कॉमन निकालना है क्या? प्लस का 2 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा? x - 4। अब पूरे में क्या कॉमन आ रहा है? x - 4, तो x - 4 अब कॉमन आ गया, और यहाँ क्या बचा? x + 2। ये आया। आप लोग ये साइन बीच के साइन खा जा रहे हैं, यहाँ भी साइन गायब है। आपने स्टार्टिंग में दोनों को ब्रैकेट में बंद कर दिया। क्यों भाई, क्यों ब्रैकेट बंद कर दिया? स्टार्टिंग में आपने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया और यहाँ बीच का साइन गायब है। तो ये मेरे आ गए क्या? अब मैं अगर एक एक करके 0 को इक्वल करूं तो x - 4 = 0, तो x = 4, x + 2 = 0, तो x = -2। सो दीज आर द 2 zeros। अगर मैं 4 इस इक्वेशन में डालूंगा तो पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, -2 डालूंगा तो 0 हो जाएगा। नाउ दीज आर द रूट्स। अब मैं फॉर्मूले से, अब मैं इसको एक काम करता हूँ, एडिंग 2 रूट्स, तो क्या होगा? 4 + -2 दैट इज 2। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 2 रूट्स,
क्या होगा 4 इंटू माइनस टू दैट इज माइनस 30। अब अपन जाते हैं फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। तो माइनस क्या है माइनस तो है ही है, हमेशा याद रखना ये माइनस तो रहेगा और बी में जो माइनस है, और अगर गलती ना करो तो हमेशा हमेशा अगर इक्वेशन दे रखी है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो a की वैल्यू क्या है 1 लिख लो, b की वैल्यू क्या है b की वैल्यू माइनस मैं यही गलती बोल रहा हूँ, ये गलती होगी 100 बार, इसलिए ये गलती हमेशा सुधारने के लिए वैल्यू यहाँ लिख लेना। c की वैल्यू क्या है माइनस, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाओ माइनस बी बाई ए, एक माइनस था ऑलरेडी, b की वैल्यू क्या है माइनस 2 अपॉन a की वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 2। अल्फा इंटू बीटा क्या है c बाई ए, c इज व्हाट माइनस 8 अपॉन 1 दैट इज माइनस 8। तो मैंने देखा कि अगर मैंने जो निकाला था उससे भी ऐड करके देखा तो भी 2 आया, फॉर्मूले से देखा तो भी 2 आया, इन दोनों को प्रोडक्ट किया तो आंसर माइनस 8 आया, अगर मैंने फॉर्मूला लगाया तो भी माइनस 8 आया। इसका मतलब हेंस आवर रिजल्ट्स इज वेरीफाइड एंड आवर रूट्स आर करेक्टली कैलकुलेटेड, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चंस है, आपको पॉलिनोमियल के क्वेश्चन मिलेंगे, सिर्फ आपको ये याद रखना है, आपको जब भी क्वेश्चन मिले आप आंख बंद कर लेना, एकदम आंख बंद कर कॉपी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई, ये फॉर्मूला आपने दिमाग कान सब जगह जहाँ घुसाना होगा, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन दिस, यू हैव टू कंप्लीट बाय टुमारो ओनली, नहीं तो हम तो सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे, बट नोट डाउन दिस फर्स्ट तरीके से। जो मैंने हाँ।